गौरव प्राप्त हो गया है कि पहला राज्य हो गया है जहां यूसीसी का विधेयक बनकर जनवरी माह में यूसीसी समान नागरिक संहिता सांस्कृतिक विरासत पुनर्जीवित किया जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसका एक साक्षात उदाहरण यहाँ पर लगे हुए हमारे सभी स्टॉल हैं जो इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी दिशा में हमारी सरकार ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य में कई महत्वपूर्ण और योजनाओं और नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो रहा है। आज राज्य में रेल कनेक्टिविटी हो या सड़क कनेक्टिविटी हो, इसके साथ साथ पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए उनके सशक्त हमारे उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री आज हमारे मंच पर उनका आगमन हो चुका है। जोरदार तालियां हो जाएं, एक शोर के साथ हो जाए। मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं उत्तराखंड राज्य के और आज महाकौतिक के इस विराट मंच पर पहुंच रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है। कम से कम 70,000 की पब्लिक धामी जी आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए यहाँ पे आई है। तो मैं चाहता हूँ सबसे यंगेस्ट और फिटेस्ट मुख्यमंत्री ऑफ उत्तराखंड माननीय जोरदार तालियां हो जाए सबकी तरफ से। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार अभिनंदन, स्वागत। थैंक यू सो मच धामी जी फॉर कमिंग। और आपका प्यार आशीर्वाद इसी मेले पर बना रहे, ऐसे में उम्मीद हमेशा करता हूँ। और थैंक यू सो मच। एक छोटी सी भाकड़ धामी, भाकड़ धामी जिंदाबाद, भाकड़ धामी जिंदाबाद, धामी जी को जिंदाबाद, धामी जी को जय श्री राम, धामी जी को जय श्री राम, धामी जी को, धामी जी को। थैंक यू सो मच धामी जी। और वाकई में आपके लिए कम से कम 70,000 की पब्लिक यहाँ पे वेट कर रही है। ड्रोन को पीछे रखो। सो प्लीज़ मेरा ये अनुरोध रहेगा कि ड्रोन कृपया इससे आगे नहीं आना चाहिए, पीछे से, ताकि मुख्यमंत्री जी का सुंदर चेहरा हम सबको दिखे। और बात जब युवा शक्ति की होती है, उत्तराखंड की होती है, तो धामी जी ने वाकई में उत्तराखंड की कमान जो थामी है वही हमारे लोकप्रिय धामी है। तो एक बार जोरदार ताली धामी जी के लिए बजनी चाहिए। देखिए, पिछले वर्ष भी हमने आमंत्रण दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को, लेकिन कुछ आवश्यक ऐसे कारण हो जाते हैं कि जिस कारण वो यहाँ इस मंच तक नहीं पहुँच पाए। और इस बार हमारी अभिलाषा थी सबकी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस मंच पर जरा एक बार आप दर्शक अपनी उपस्थिति हूटिंग के साथ दर्ज कराएं। सब लोग, हमारे राज्य की एक आवाज़, सबकी आवाज़ आनी चाहिए। पुष्कर सिंह धामी जी, मैं अध्यक्ष जी आदित्य गंडियाल से निवेदन करूंगा कि पुष्प गुच्छ से अभिनंदन स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। और इस कार्यक्रम की संस्थापक, जो इस कार्यक्रम की संस्थापक हैं, महाकौतिक की कल्पना चौहान जी हैं। कल्पना चौहान जी से निवेदन करूंगा कि शॉल भेंट करें। बिल्कुल, क्या बात है दोस्तों। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। माननीय धामी जी अपना कीमती समय देकर हम लोगों तक पहुंचे, अपना प्यार आशीर्वाद दे दें। एक बार जोरदार तालियां। कल्पना चौहान जी स्वागत कर रही हैं, अभिनंदन कर रही हैं। बद्रीनाथ जी का एक अंग वस्त्र भेंट करें माननीय मुख्यमंत्री जी को। और हमारे पहाड़ के उत्पादनों का ये मेला है। और मुख्यमंत्री जी को मैं एक चीज़ अवगत कराना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये उत्तराखंड ग्रामीण स्वरोजगार से जुड़ा हुआ मेला है।
सबसे बड़ी बात यह है कि ये उत्तराखंड ग्रामीण से जो लोग आए हैं अपने उत्पादनों को लेकर के, उत्तराखंड के 13 जिलों से यहाँ पर लोग अपने उत्पादन लेकर के आए हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी हरीश असवाल जी भेंट करें अपने उत्तराखंड के उत्पादनों का। ये जो गिफ्ट है ये भेंट करें। ये कृषक संजीव बिष्ट जी उनकी तरफ से है। और माननीय धामी जी को कृषि उत्पादक की चीज़ें भेंट करते हुए हमारे अध्यक्ष जी गिडियाल साहब और असवाल जी, और ये टोपी हमारी पहाड़ की टोपी हमारी आन बान शान है। तो मैं चाहता हूँ पब्लिक बड़े उत्सुक है टोपी, एक बार जोरदार तालियां दोस्तों, क्या बात है, जय उत्तराखंड। और मैं चाहता हूँ प्लीज थोड़ा सा केवल कुछ ही लोग इस मंच में रहिए, थोड़ा सा एक फोटो। बाकी सभी लोग प्लीज, जब मंत्री जी का उद्बोधन हो तो सभी लोग मंच से थोड़ा साइड हो जाएं। स्मृति चिन्ह और एक स्मृति चिन्ह बद्री विशाल की प्रतिमा मैं चाहता हूँ अपने कार्यकारिणी सदस्यों से कि प्लीज जल्द से जल्द। तो माननीय मुख्य संयोजक राजेंद्र चौहान जी का पुनः बधाई, और मैं चाहता हूँ प्लीज इस फ्रेम में एक पिक हो जाए। बोल बद्री विशाल भगवान की, बोल जागेश्वर धाम की, बोल गोलजू महाराज की। तो मैं चाहता हूं कि मुख्य संयोजक माननीय राजेंद्र चौहान जी से कि एक स्मृति चिन्ह इस मेले की 14वां महाकौतिक की एक प्रतिमा बद्री विशाल जी की माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को भेंट करते हुए। थैंक यू सो मच। एक बार मैम प्लीज कल्पना जी, मेरा अनुरोध रहेगा कृपया एक बार जरूर हाथ इस प्रतिमा में लगाना, और बद्री विशाल की कृपा आप पर यूं ही बने रहे धामी जी, और हम आपको बहुत बड़े ओहदे में देखना चाहते हैं। क्या बात है। मैं चाहता हूं प्लीज एक आशीष वचन के तौर पर 2 शब्द प्लीज धामी जी, 2 शब्द इस मेले के लिए। 14वां महाकौतिक, लगातार 14 साल से हमारी उत्तराखंड संस्कृति बोली भाषा के भारत माता की जय। बाबा केदार, जय बद्री विशाल, जागेश्वर धाम की, पूर्णागिरी मैया की, कालिका मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की। नोएडा में आयोजित इस महाकौतिक के विशाल जनसमूह यहाँ पर एकत्र हुआ है। इस महाकौतिक की संस्थापिका बहन कल्पना चौहान जी, मुख्य संयोजक राजेंद्र चौहान जी, अध्यक्ष श्री आदित्य गल्डियाल जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री हरीश असवाल जी, व्यवस्थापक हरेंद्र शर्मा जी, मुख्य सलाहकार इंदिरा चौहान जी, लक्ष्मण रावत जी, सुबोध थपलियाल जी, एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आयोजन समिति के सभी सदस्यगण, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, और इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने वाले हमारे सभी कलाकार, सभी हमारे कलाकार भाइयों एवं बहनों, मेरे सभी मीडिया के मित्र, सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित इस विराट महाकौतिक लोक कला, संस्कृति एवं हस्तशिल्प के मेले में, कौतिक में उपस्थित, जिसके बारे में अभी उद्घोषक महोदय बता रहे थे कि हमारे ग्रामीण समूह के द्वारा बनाए गए उत्पादों को
एक बड़ा विपणन का स्थान देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पधारे सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मैं आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस अवसर पर आप सबके बीच में आकर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है और साथ में नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम भी इस महाकौतिक के माध्यम से बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि महाकौतिक पिछले 13 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लोक कला, संस्कृति और पहाड़ी उत्पादों को एक सशक्त मंच प्रदान हो रहा है। मुझे ये देखकर, आप सबके अपार उत्साह को देखकर, विशेषकर हमारे नौजवान भाई वहाँ से जब नारे लगा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उनके अंदर कितना जोश है, कितनी खुशी है, कितना उनका उत्साह है, कितनी उमंग है। और ये 5 दिवसीय जो मेला है, जो उत्कौथिक है, स्टॉलों के माध्यम से हम हमारे पारंपरिक हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद और हमारे जो उत्तराखंड के व्यंजन हैं, उन व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ आने वाले लोग न केवल इनकी खरीदारी कर सकते हैं, बल्कि हमारे पहाड़ी व्यंजनों के विविध और अद्भुत स्वाद का भी आनंद ले सकते हैं, क्योंकि इनका स्वाद ही कुछ ऐसा होता है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की लोक संस्कृति अपने आप में अद्वितीय और बहुत ही गौरवशाली है। हमारे प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग पहचान है, चाहे वो रंगीलो कुमाऊं हो या छबीलो गढ़वाल हो या हमारा मस्त मस्त जौनसार हो। इस प्रकार के आयोजनों में हमें हमारी लोक कलाओं, पारंपरिक वेशभूषा, हस्तशिल्प और कारीगरी का अनूठा संगम देखने को मिलता है। हमारी संस्कृति हमारी मूल पहचान है। चाहे हम जीवन के किसी स्तर पर भी पहुंच जाएं, कितने ही बड़े बन जाएं या दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, हमारी पहली पहचान है कि हम सब उत्तराखंड के वासी हैं, हम सब उत्तराखंडी हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को सजीव बनाए रखने के इस अद्वितीय प्रयास के लिए मैं पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था की पूरी टीम को हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। देश की आज़ादी के बाद से जो देश का संकल्प रहा, वो काम सबसे पहले उत्तराखंड में होने जा रहा है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार हम सबके राज्य से माँ गंगा निकलती है, माँ गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार ये यूसीसी समान नागरिक संहिता की गंगा भी देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को लाभ पहुंचाने वाली है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में देश का सबसे प्रभावी नकल विरोधी कानून, लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही हमने धर्मांतरण रोधी और दंगा रोधी कानून भी राज्य के अंदर लागू किए हैं। इसके साथ ही हम प्रदेश में बाहर से जो भूमि खरीदने वाले हैं और भूमि खरीद के जिन प्रयोजनों से भूमि का क्रय करते हैं, उन प्रयोजनों का उपयोग नहीं करते हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं, उनके खिलाफ भी हम कठोर कार्रवाई कर, जिसकी प्रक्रिया गतिमान है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की संस्कृति, परंपराएं और विरासत थोड़ी देर अपनी उपस्थिति देकर वापस चले गए और आपका शानदार कार्यक्रम चलने वाला है। मैं आपकी बात को समाप्ति की ओर ले जाता हूँ। इतना कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की
संस्कृति, परंपराएं और विरासत ये हमारी आत्मा का हिस्सा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हें जीवंत रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ आप सभी का सहयोग हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उनके मुख से निकले हुए ये सब कोई सामान्य शब्द नहीं थे, वो शिव रूपी शब्द थे जो शिव के धाम में निकले थे और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक उत्तराखंड से जुड़े हुए हमारे प्रवासी उत्तराखंडियों का, हमारे सभी लोगों का, आप सब लोगों को यहाँ रहकर उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करना है। और इस बार हमने 7 नवंबर 2024 को अपने पूरे भारतवर्ष के प्रवासी भाई बहनों का सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया था और उन सब से आग्रह किया था कि वर्ष में कम से कम एक बार अपने गांव जरूर जाएं, अपने पैतृक स्थानों को जाएं। हम आपका स्वागत करेंगे भाइयों बहनों। अंत में आप सभी को एक बार इस बहुत ही बृहद महाकौथिक को इतने बड़े स्तर पर आयोजित करने के लिए आप सभी का धन्यवाद देते हुए आप सबको आने वाले हमारे त्यौहार मकर संक्रांति, उत्तरायणी और नए वर्ष की बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच धामी जी, आपके प्रिय वचन हम सब के लिए आशीष वचनों के साथ एक बार जोरदार तालियां हमारे सबसे हिटेस्ट फिटेस्ट मुख्यमंत्री। और अगर भारतीय राजनीति की मैं बात करूं तो भारतीय राजनीति में सबसे सरल व्यक्तित्व के धनी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पे आए। तो धामी जी की हमेशा डिमांड रहती है एक गीत की, तो मैं चाहता हूँ कि कल्पना जी यहाँ पे बैठी तो प्लीज एक गीत धामी जी की डिमांड। बिल्कुल जोरदार तालियां उत्तराखंड की स्वर कोकिला कल्पना चौहान जी के लिए। क्या बात है, धामी जी की पर्सनल फेवरेट भी है आप और वो चाहते हैं कि प्लीज एक गीत वो आपके मुख से सुनना चाहेंगे, तो मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां कल्पना जी के लिए। पकड़ो जी। उत्तराखंड महाकौथिक में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारा 14वां महाकौथिक है और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आज यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं चाहूँगी एक बार जोरदार तालियों से आप सभी हाथ खड़े कर कर जरा तालियां बजाइए, उनके पता चले कि भाई नोएडा एनसीआर में हम इतने लोग हैं। बड़े जोर से करकल ध्वनि से बजाते रहिए तालियां। ये बात आइए एक लोकगीत मैं आपको सुनाती हूँ। मैं घास कटोलू